किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि धान की फसल में नाइट्रोजन हम किस किस माध्यम से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तब भी धान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और अगर नाइट्रोजन की अधिकता हमारी धान की फसल में हो जाती है तो कंडुआ यानी हल्दी रोग जैसे रोग बीमारी अधिक लग जाते हैं, जिससे भी हमारी धान की फसल पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो में जान लेते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति हम प्रायः यूरिया के रूप में करते हैं। तो यूरिया की मात्रा आपको देसी में अलग डालनी पड़ेगी, देसी बासमती में अलग रहती है, हाइब्रिड किस्मों में अलग रहती है। कम मात्रा डालने पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, अधिक मात्रा डालने पर कंडुआ हल्दी रोग जैसे देखने को मिलते हैं, यानी कुछ कीट और फफूंद लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो मात्रा आपको यूरिया की डालनी है वो संतुलित मात्रा में डालनी है। यानी जब आप धान की रोपाई कर रहे हो तो रोपाई के टाइम पर अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हो, जो देसी किस्में हैं उसमें जो है 25 से 30 किलोग्राम आपको साथ में यूरिया मिला करके डाल देनी है। वही अगर आप हाइब्रिड किस्मों की बुआई कर रहे हो तो हाइब्रिड किस्मों में आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया डालनी है। बहुत से किसान भाई 50 किलोग्राम तक यूरिया डाल देते हैं, या 30-35 किलोग्राम 40 किलोग्राम देसी किस्मों में भी डाल देते हैं। तो इतनी ज़्यादा आपको डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जब आप एनपीके या डीएपी डाल रहे हो तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 12%, 12-32-16 में एनपीके में होती है, और वहीं 18% जो है डीएपी में होती है, जो कि मात्रा के हिसाब से लगभग 9-10 किलोग्राम आपको पूरी हो जाती है। बाद में और ज़रूरत पड़ती है, तो और जो ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ती है उस हिसाब से जो आप देसी किस्में लगा रहे हो तो देसी किस्मों में 15 से 20 किलोग्राम आप अलग से मिला करके डाल सकते हो। वही हाइब्रिड जो किस्में हैं, हाइब्रिड किस्मों में 25 से 30 किलोग्राम आप अलग से डाल सकते हो। 15 किलोग्राम देसी किस्मों में काफ़ी रहेगी, और क्योंकि 25 किलोग्राम के आसपास पूरी हो जाती है, और 30 किलोग्राम आपको हाइब्रिड किस्मों में काफ़ी रहेगी क्योंकि 40 किलोग्राम के आसपास पूरा हो जाता है। तो ये आप रोपाई के समय जो बेसल डोज डालते हो उस टाइम पर नाइट्रोजन को पूरा कर सकते हो। इसके बाद जब पहली टॉप ड्रेसिंग का टाइम आता है तो प्रायः 20 से 25 दिन का टाइम जो होता है वो पहली टॉप ड्रेसिंग का रहता है। इस टाइम पर जब आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया को डालते हो सीधे मिट्टी में, तो जो हाइब्रिड किस्में हैं, हाइब्रिड किस्मों में आपको पहली बार जब टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो तो 35 से 40 किलोग्राम यूरिया देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि नाइट्रोजन की जितनी आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। वहीं अगर आप देसी किस्मों में डाल रहे हो तो 20 से 25 किलोग्राम आपको यूरिया डालने की ज़रूरत है प्रति एकड़, इससे अधिक डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो टॉप ड्रेसिंग रहती है वो 40 से 50 दिन के बीच में रहती है। 40 से 50 दिन पर आप जब डाल रहे हो नाइट्रोजन तब भी सेम यही मात्रा रहेगी, यानी जो देसी किस्मों की आपने बुआई की या बासमती किस्मों की बुआई की है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है पूरा करने के लिए यूरिया 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़, और हाइब्रिड किस्मों में आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ डालने की ज़रूरत पड़ती है। हाइब्रिड किस्मों में थोड़ी डालनी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इसका मतलब नहीं आप पूरी एक बोरी डाल दो या और बढ़ा करके डाल दो। जो अधिक मात्रा डालोगे तो बाद में खेत में कंडुआ यानी हल्दी रोग लगना ही लगना है, और दूसरे भी फफूंद जनित रोग बीमारियां फैल जाते हैं। तो मात्रा इससे अधिक आपको नहीं डालनी है। अब आप देखते हो कि कुछ वैरायटियां जो है अंडर 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं रोपाई के बाद, तो कुछ बाद में 120 से 130 दिन का रोपाई के बाद भी टाइम ले लेती हैं। ऐसे में इतने लंबे टाइम तक नाइट्रोजन की पूर्ति होना संभव नहीं है। तो आपको अब टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन को नहीं पूरा करना है, बल्कि स्प्रे करके पूरा करना। तो स्प्रे करके आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, यानी 50 से 60 दिन का जब आपका धान हो जाए तो उस टाइम पर जो 19-19-19 एनपीके आती है घुलनशील, इसकी 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा ले करके आप स्प्रे कर सकते हो। इसके साथ में आप फफूंदनाशक भी मिला सकते हो, कीटनाशक भी मिला सकते हो। बाकी इस टाइम पर अब ग्रोथ प्रमोटर आदि डालने की ज़रूरत नहीं है। 70 से 75 दिन का जब धान होता है तो इस टाइम पर आप 13-0-45 डाल सकते हो, 17-44 डाल सकते हो, या 19-19-19 भी डाल सकते हो। तो इसको डाल करके 2 किलोग्राम मात्रा लेकर के और पूरा कर सकते हो। इसके साथ में भी आप कीटनाशक और फफूंदनाशक मिला करके डाल सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर जो रोग बीमारियां लगती हैं तो उसके लिए जब आप स्प्रे कर रहे हो तो साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी पूरा हो जाएगा। 13-0-45 में नाइट्रोजन और पोटास पूरा होगा, 17-44 में नाइट्रोजन फास्फोरस पूरा होगा, 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पूरी हो जाएगी। मात्रा आपको 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है।
तो बीच में जो नाइट्रोजन की कमी दिखती है जो आपको पूरा करना रहता है वो स्प्रे करके पूरा कर सकते हो। इसके बाद जब बालियाँ निकलने का टाइम होता है तो बाली निकलने के जस्ट पहले आप 19-19-19 का भी स्प्रे कर सकते हो अगर आपको अपने खेत में नाइट्रोजन की कमी दिखती है। इसके अलावा 13-0-45 डाल सकते हो अगर नाइट्रोजन की कमी दिखती है, या 17-44 डाल सकते हो, या 0-52-34 डाल सकते हो। तो इस तरीके की जो उर्वरकें होती हैं इनकी भी 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा लेकर के और आप स्प्रे कर सकते हो। और इसी टाइम पर बोरान की आवश्यकता पड़ती है तो बोरान का भी स्प्रे किया जा सकता है। इतना ध्यान रखना है अगर आप बोरान स्प्रे कर रहे हो तो कोशिश करें कि इन उर्वरकों के साथ न मिलाएं। अगर आप मिला करके डालना चाहते हो तो पहले चेक जरूर कर लो। अगर कोई रिएक्शन आपको दिखाई पड़ता है तो आपको साथ में मिला करके नहीं डालना। रिएक्शन नहीं दिखाई पड़ता है तो आप साथ में मिला करके भी डाल सकते हो। बोरान डालने से परागण की क्रिया अच्छे से होगी और जितने अच्छे से परागण होगा उतने अच्छे दानों की संख्या बनेगी और उतना ही अच्छी क्वालिटी का आपका धान तैयार होगा। और जो खोखलेपन की समस्या होती है वो भी उतनी ही कम होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए लास्ट में आप बोरान भी डाल सकते हो। वैसे बोरान आप जो है 45 दिन के जब ऊपर की धान हो जाए तो उस टाइम से लगा करके और लास्ट तक आप किसी भी टाइम पर डाल सकते हो। बीच में आवश्यकता पड़ती है फास्फोरस की तो मैंने बता ही दिया है कि, और पोटास की तो मैंने बता दिया किस तरीके से पूरा कर सकते हो। इसके बीच में आपको सल्फर भी जरूर डालना। अगर आप रोपाई के टाइम पर सल्फर नहीं डाला है तो बाद में सल्फर को पूरा कर सकते हो, या जिंक और सल्फर जो होती है 33% वाली जो जिंक होती है तो जिंक सल्फेट उसको भी डाल सकते हो, सल्फर को पूरा किया जा सकता है, या सल्फर अलग से लेकर के भी डाल सकते हो। तो सल्फर के काफ़ी फायदे मिलते हैं जिसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी पहले से दे रखी है और आगे आने वाले वीडियो में भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।